हेलो एवरीवन। तो कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, कमेंट आ रही थी कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, एग्ज़ाम हमारे नियरेस्ट है। तो एग्ज़ाम नियरेस्ट है आपके, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी इंटरनल असाइनमेंट के जो चल रहे थे इसमें ही मैं उलझ गया था, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिले हो गए आपके। बट कोई नहीं, आपके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे भी आपके अगर आपके पास जनरल इलेक्टिव में कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो आपकी ये हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और मैं यही कहूँगा, इसमें बहुत मेहनत लगी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर चैनल में नया आया तो, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है और कितनी वैल्यूएबल और यूज़फुल लगी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन के सबसे पहले आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट को। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को साथ समझ लिया इस क्वेश्चन को, तो आप इस पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरे इस पेपर में इतने इम्पॉर्टेंट नंबर आए, यानी कि बहुत अच्छे नंबर आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम इसके कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके इसमें बहुत इजी पेपर आएगा। ये पेपर आपका बहुत इजी आएगा, 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। फिलहाल पहले तो ये 50 मार्क्स का आता था, अब जनरल इलेक्टिव का 90 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे होंगे आपको कितने इसमें अटैम्प्ट करने हैं। तो पेपर जब आप देखें तो पहले से इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन आपके इसमें आपको करने हैं, उसी के हिसाब से आपको इसमें अटैम्प्ट करना है। दूसरी बात, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो टिल द एंड तक आप ये वीडियो को देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनी हुई है। तो प्लीज़, ये ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंक्टिव बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंटरप्ट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है कि डिफरेंस बताइए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ की तरह ही सब्जेक्ट है, सिमिलर। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग एंड व्हाट आर द इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आल्सो एक्सप्लेन द फ्यूचर। तो पहले बता देता हूँ लिसनिंग होता क्या है। लिसनिंग वो होता है कि जैसे कि हम किसी को सुनते हैं, तो सुनने के बाद क्या होता है, उसको हम अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ इसने ये बोला है। जैसे कि एक दो चीज़ होती है, एक लिसनिंग होता है। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिसनिंग का मतलब होता है जो चीज़ हम सुन रहे हैं उससे समझ रहे हैं। और एक वैसे एक हेयरिंग होता है। हेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो जैसे कि कोई आवाज़ चल रही है और हम उसे हेयर कर रहे हैं लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो ये हेयरिंग होता है। तो दो चीज़ होती है। तो अब लिसनिंग में और हेयरिंग में अंतर जान गए होंगे। तो आगे बात करते हैं इसके इट्स ऑब्जेक्टिव और फ्यूचर, यानी कि इसकी विशेषताओं को आपको समझना पड़ेगा। तो अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। सेकंड और में ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन को मैं आप स्क्रॉल डाउन करके दिखला रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड। देखिए, केस स्टडी वाले क्वेश्चन इसमें बनने ही बनने हैं, चाहे आप केस स्टडी कैसे भी करके दीजिए, बनना आपके क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। आपको कैसे भी करके अपने अकॉर्डिंग इसे हैंडल करना पड़ेगा। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ ओरल प्रेजेंटेशन और privatization of higher education, prepare a suitable format of presentation listening the points of the यू वुड लाइक टू कवर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन मैं दिखलाता हूँ आपको, एक्सप्लेन द एटिकेट। एटिकेट के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन्वॉल्व टू इन टेकिंग इन टेलीफोन एंड मोबाइल्स
वाइल कंक्लूडिंग बिजनेस, तो ये और में करके आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज ग्रुप डिस्कशन मेकिंग द बेस्ट वे टू मेक ऑर्गेनाइजेशन वर्क सक्सेसफुली। एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका, ग्रुप डिस्कशन, वो कैसे बेस्ट वे बनता है आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्क में उसे सक्सेसफुल करने में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बताना है आपको इसमें। और मैं आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़, आपको इंटरव्यूज़ के टाइप्स बताने हैं, आपको कितने काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। एंड दैट एंड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स एंड एलाबरेट ऑन द डिफरेंट स्ट्रेटजीज दे एम्प्लॉय टू गेट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे अच्छे से कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका, एक्समाइन यू आर द मैनेजर for of an conduct a department meeting yesterday. Two of the member monopolized the meeting and did not allow anyone else to speak. What steps should you take ensure what is to not repeated in the text मीटिंग। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ। और में क्या ऑप्शन पूछा सकता है, देखिए प्रपोजल को आप अच्छे से पढ़ लेना, प्रपोजल का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, 100% प्रपोजल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो प्रपोजल को अच्छे से पढ़ लेना। प्रपोजल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए जैसे कि ये दे रखा है आपसे, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रपोजल, डज शॉर्ट प्रपोजल सर्टेन ऑल द पार्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो से प्रपोजल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाता है। तो आगे और भी क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आपको इसमें बताना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देख सकते हैं, लिस्ट सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन को प्लीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके कैसे भी बन सकते हैं, तो इसे पढ़ के जाना, मैं इतना कहूँगा। और एंड सम वेज ऑफ काउंटर सच अ प्रॉब्लम, तो ये इंपॉर्टेंट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो इससे बन सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी बन सकते हैं, तो इसे पढ़ के जाना। आठवां क्वेश्चन है आपका, वट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट विशेषता है, यानी कि फीचर है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीचर्स, तो इसे पढ़ के जाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के हर पार्ट्स को पढ़ के जाना। अगला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इज एनी कम्युनिकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना। 10वां क्वेश्चन है आपका, विच डू यू थिंक इज मोर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन स्ट्रक्चर ऑन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, लिस्ट सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन एंड सम वेज टू काउंटर सच प्रॉब्लम। देखिए मैंने कहा था वर्ड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ के जाना है, इससे कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, इन वट वेज कैन यू मेक अ वर्ड इफेक्टिव, तो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए बैरियर्स जरूर पढ़ लेना कम्युनिकेशन के, क्योंकि बैरियर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन से इश्यूज हमें, कौन कौन से बैरियर्स हमें फेस करने पड़ते हैं, तो उसके टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर आप सभी बैरियर्स को पढ़ के जाना, तो बैरियर्स इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है, व्हाट इज़ लिसनिंग, लिसनिंग होता क्या है, एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द क्वेश्चन ऑफ गुड लिसनर, आई मीन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। एक अच्छे गुड लिसनिंग की क्या क्वालिटीज़ है, आपको ये एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन में। तो क्वालिटीज़ क्या है एक अच्छे गुड लिसनर की, तो आप लिख सकते हैं कि एक अच्छा गुड लिसनर पहले अपने बातों को, आई मीन लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करता है, दूसरा उसको फीडबैक देता है, तो ये एक अच्छी क्वालिटीज़ है एक गुड लिसनर की, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप बना बना के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आपको ये पता ही होगा, बहुत ईजी पेपर है वैसे तो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3M अप्रोच, तो ये इंपॉर्टेंट है, 3M अप्रोच आपके बुक में है, अच्छे से इसे पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। अगला है आपका,
व्हाट इज़ द इफेक्टिव लिसनिंग एंड व्हाट आर द बैरियर्स फॉर टू द सेम। तो इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव लिसनिंग को पढ़ के जाना। इफेक्टिव लिसनिंग होता क्या है, इसके व्हाट आर द बैरियर ऑफ द सेम, तो बैरियर्स क्या है इसके, इम्पोर्टेंट पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन बाय ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन होता क्या है, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। डिफाइन ओरल प्रेजेंटेशन, हाउ कैन प्रेजेंटेशन बी डिलीवर इफेक्टिवली। तो ओरल प्रेजेंटेशन को ही पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है आपका 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन अलग है, ओरल प्रेजेंटेशन अलग है, तो इसे पढ़ के जाना। लिस्ट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर द टेलीफोन। तो इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शेयर करने वाला हूँ जो आपके पेपर में 100% फंसेंगे, यानी कि आपके पेपर में आने के चांसेस फुल है, 100% चांसेस है। फिर आप बोलोगे सर आपके बताए हुए क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझना है इस पेपर को। अगर आपने कॉन्सेप्ट डाला तो आपका पेपर बहुत मस्त आने वाला है, और पेपर में आपके इतने हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं इस पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, विच आर द दे नेसेसरी कंडीशन द ऑर्गेनाइजेशन वेब कॉन्फ्रेंसिस। वेब कॉन्फ्रेंसिस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है आपके एग्जाम में। वेब कॉन्फ्रेंस टॉपिक को भी पढ़ के चले जाना। एंड ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिस। देखिए ये पढ़ के जाना। अब कुछ शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपका किसी का भी शॉर्ट नोट आ सकता है, क्योंकि बट मैंने इसमें 4 लिए, इसे पढ़ के जाना। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग एंड एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। आपसे इसमें शॉर्ट नोट में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना अपने हर एक टॉपिक्स की, जो जो मैंने आपको बताया। आगे 23 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ आर बिजनेस लेटर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल लेटर्स, राइट अ लेटर। इसमें आपको लेटर लिखना है, मैनेजर XYZ कंपनी फॉर कंफरिंग द डील ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, तो देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सर्कुलम विट्टी राइटन, लिस्ट द स्टेप्स एंड ड्राफ्ट आ CV योरसेल्फ। तो इस तो रिज्यूमे होता है आपका, इसका मतलब तो रिज्यूमे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि रिज्यूमे आप कैसे देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप समझ गए होंगे रिज्यूमे आप कैसे लिखते हैं, तो उसे अच्छे से करके जाना, तो 100% आपके इसमें अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो और आगे हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। लिस्ट द स्टेप्स एंड ड्राफ्ट CV योरसेल्फ। तो अपने अकॉर्डिंग आपको इसमें रिज्यूमे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ऑन बिहाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्लेस एन ऑर्डर ऑफ न्यू टेबल्स एंड चेयर्स द कॉलेज कैफ्टेरिया। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है आप किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव है, आपको एक प्लेस ऑर्डर दिया जा रहा है, न्यू टेबल्स चेयर्स, एक लेटर लिखना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे से करके जाना। अगला क्वेश्चन, द 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा पूछा जाता है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो इससे अच्छे से पढ़ के जाना। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे हाईएस्ट स्कोर ला सकता है आपका ये क्वेश्चन। कम्युनिकेशन आर सेट ऑफ 7 प्रिंसिपल दैट योर कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। लिस्ट तीस आर गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ अब इसे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय रिज्यूमे। रिज्यूमे होता क्या है, लिस्ट सम बेसिक हेडिंग ऑफ रिज्यूमे। रिज्यूमे को लिखते कैसे, उसकी हैंडिंग आपको बतानी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाउ आर द क्वालिटीज़ ऑफ नीड टू बी हैव बी सक्सेसफुल एट ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन की में क्या क्वालिटीज रहती है, 20 स्कूल्स। अगला, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, गिव एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स फॉर द सेम। इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। एक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू रिसॉल्व ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। एक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रोक सकते हैं हम, उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको बताने हैं।
अगला क्वेश्चन, लिस्ट सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस दैट यू थिंक कैन बी आस्क्ड इंटरव्यू। एक कॉमन क्वेश्चन आपको बताना है कि लिस्ट बनानी है आपको इस क्वेश्चन में कि इंटरव्यू हम कौन से क्वेश्चन आस्क कर देयर टू आंसर एट लीस्ट फॉर द क्वेश्चन ऑफ योर ओन। अपने अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन आपको इसमें प्रिपेयर करने। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरव्यू एंड लिस्ट गाइडलाइंस टू फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग द इंटरनेट, द मेंशन लिस्ट फॉर ऑफ दैम सजेस्ट वेज टू ओवरकम दैम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, लिस्ट एट द लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड वेब से क्वेश्चन 100% बनना है। अगला है, व्हाट आर द फैक्टर्स गाइडलाइंस शुड यू कीप इन द माइंड व्हेन राइटिंग एन ईमेल टू पर्सन। तो आपको ईमेल राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टू पर्सन अनदर कल्चर, तो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन शॉर्ट लॉन्ग प्रपोजल, तो प्रपोजल अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। एंड बिटवीन सर्टिफिकेट अनसॉल्व प्रपोजल, वट आर द सम ऑफ द क्वेश्चन यू शुड थिंक बिफोर राइटिंग अ प्रपोजल। तो इंपॉर्टेंट है। विच एरर्स पढ़ के जाना शुड यू अवॉइडेड इन द प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट में कौन कौन से एरर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, तो ये बताना है। ब्रीफली लिस्ट टू द फंक्शंस ऑफ अ रिपोर्ट। अगला है, योर कंपनी वांट्स टू सेटअप न्यू फैक्ट्री द प्रीफरी कंपनी ऑफ दिल्ली, प्रिपेयर विजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। रिपोर्ट बनानी है। अगला है, योर कॉलेज हैव्स रिसीव 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज फॉर रनिंग द कॉलेज कैंटीन ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, प्रिपेयर अ मेमो स्टाइल रिपोर्ट इन कंपेयरिंग द क्वेश्चंस यू हैव इंक्लूड योर रिकमेंडेशन विथ रीजन वाई द टेंडर शुड बी अवॉर्डेड द सिलेक्टेड कंपनी। तो इसमें क्या करना है हम दोस्तों, केस स्टडी क्वेश्चन है ये। तो कॉलेज के पास 5 कॉन्टेस्ट आई है कैंटीन को चलाने के लिए। आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड है, मीमो स्टाइल रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है कंपेयर करने के लिए, यानी कि आपको, और कॉन्टेस्ट को कंपेयर करने के लिए, साथ ही साथ आपको रिकमेंडेशन भी देनी है कौन सी कंपनी को आपको टेंडर देना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, सेलेक्ट करना है आपको कंपनी। व्हाट आर द 5 स्टेप फॉलो वाइल राइटिंग रिपोर्ट। तो इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन आपको मैंने इसमें वीडियो में बताया जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को जिनको खासकर इन सब्जेक्ट की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।